भारत में अपने प्रवेश पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए 1936 में भारत में सुभाष चंद्र बोस जी पुनः लौट आए और जिस कारण उन्हें 1 वर्ष का कारावास भी हुआ। मार्च 1937 में सुभाष चंद्र बोस जी की हालत खराब हो गई, जिससे बिना किसी शर्त के उन्हें रिहा कर दिया गया। जनवरी 1938 में जब वह लंदन में थे तो उन्हें मालूम हुआ कि वह औपचारिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, इसलिए वह शीघ्र ही भारत लौट आए। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में सत्ता स्वीकार कर ली। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और मई 1939 में कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की घोषणा की। 1939 से 1940 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा से असंतुष्ट हो गए। 16 से 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस जी वेश बदलकर अपने एलिगन रोड स्थित घर से निकलकर 18 जनवरी 1941 की शाम को दिल्ली पहुंचे और पेशावर के लिए रेलगाड़ी में सवार हुए। अफगान सीमा को पार करने और काबुल में प्रवेश करने से पहले उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद वह स्वराज के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जर्मनी के नेताओं और अन्य यूरोपीय नेताओं से संपर्क में जाते रहे। अंततः सुभाष चंद्र बोस जी जापान पहुंचे। प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो ने उनका जोरदार स्वागत किया तथा उनके उद्देश्य में उनकी सहायता करने का वचन भी दिया। 4 जुलाई 1943 को उन्होंने पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कमान रास बिहारी बोस को अपने हाथों में ले ली। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को गठित किया, उसके सर्वोच्च कमांडर बने और उसका मुख्यालय सिंगापुर में बनाया। दिनांक 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर की एक ऐतिहासिक सभा में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज नाम की अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी। जनवरी 1944 में आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून में चेंज कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा को अपना प्रसिद्ध नारा देते हुए आज़ाद हिंद फौज को प्रेरित किया। 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज अकारण मोर्चे पर पहुंच गई और दिल्ली चलो का आह्वान करते हुए उसने अपनी मातृभूमि की ओर प्रस्थान किया। आज़ाद हिंद फौज ने 18 मार्च को बर्मा सीमा पार की तथा पहली बार भारत भूमि पर आ खड़ी हुई। दुर्भाग्यवश आज़ाद हिंद फौज इम्फाल में 3 मील के भीतर रोक ली गई और चूंकि उनके पास वायुसेना का अभाव था अतः वह आगे असम के भू क्षेत्र में न घुस सकी। आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियों के स्थगन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जी वापस सिंगापुर चले गए। इसी बीच 15 अगस्त 1947 को जापान के समर्पण की सरकारी तौर पर घोषणा की गई। 2 वर्षों के भीतर ही जब वह भारत आज़ाद हो गया, उसने विश्व समुदाय में अपना उचित स्थान सुनिश्चित करने और की यात्रा आरंभ की तो प्रत्येक भारतीय को स्मरण हुआ कि नेताजी ने सच ही कहा था, इस नश्वर संसार में हर वस्तु नष्ट हो जाती है किंतु विचार, आदर्श और स्वप्न सदा अमर रहते हैं। जय हिंद।